दोस्तों अब रेलवे पहले वाली रेलवे नहीं रही, अब इसकी रफ्तार बढ़ गई है। न केवल पटरियों पर बल्कि अब वैकेंसियों में भी इसकी रफ्तार तेज हो गई है। जहां आपने देखा कि पैरा मेडिकल कैटेगरी के बाद एएलपी टेक्नीशियन का एप्लीकेशन स्टेटस दिखाने लगा, अब तुरंत उसके बाद रेलवे की तरफ से निकाली जाने वाली पहली भर्ती के लिए एप्लीकेशन स्टेटस आ गया है, जिसका नाम है सेक्शन कंट्रोलर। इसका एप्लीकेशन स्टेटस rrbapply.government.in पर चेक कर सकते हैं। अगर आपका एप्लीकेशन स्टेटस प्रोविजनल एक्सेप्टेड दिखा रहा है, इसका मतलब है आप एग्जाम में बैठने वाले हैं। और अगर आपका स्टेटस कंडीशनल एक्सेप्टेड दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि आप फॉर्म भरते समय कुछ ना कुछ गलत किए थे, जैसा कि ओबीसी में कुछ गलत किए होंगे या कुछ मार्कशीट में रेलवे को कंफ्यूजन है। और अगर आपका स्टेटस रिजेक्टेड दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि आप इस बार एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे, अब नेक्स्ट एग्जाम का वेट करना पड़ेगा। उम्मीद लगाया जा रहा है कि इसका एग्जाम मार्च 2026 तक में हो जाना चाहिए। इसमें सिर्फ एक एग्जाम होगा जिसमें 100 क्वेश्चन रहेगा और 2 घंटा दिया जाएगा। अगर आप निगेटिव मार्किंग करते हैं तो 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग हो जाएगा। इसमें जीके और जीएस नहीं रहेगा, सिर्फ मैथ, रीजनिंग और लॉजिकल कैपेबिलिटी से सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद सीबीएटी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, यानी साइको टेस्ट होगा। इसके बाद मेडिकल टेस्ट और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद आपको रेलवे में ज्वाइनिंग करा दी जाएगी, जिसकी सैलरी कम से कम 70 से 80 हजार होने वाली है। सो जिसका भी एप्लीकेशन स्टेटस कंडीशनली एक्सेप्टेड या एक्सेप्टेड आया है, तो उसके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। आप लगातार दिन रात मेहनत कीजिए और इस एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए, क्योंकि इसको क्वालिफाई करने के बाद आप रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर के पद पर बैठेंगे, जिसमें सिर्फ आपका 6 घंटा से 8 घंटा ड्यूटी होगा और उसमें भी आपको एसी में बैठना होगा और लगभग सारी सुविधाएं आपको एएन कैटेगरी की मिलेगी। तो इस मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। अगर आपके भी घर में कोई ग्रेजुएशन पास आउट है और इस फॉर्म को फिलअप किए हैं, तो इसको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं रहता है कि उसका एप्लीकेशन स्टेटस एक्सेप्टेड है या नहीं।